नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज नेटवर्क। आज को सॉफ्ट ट्रस्ट का मीटिंग पटना में हुआ। रामबचन प्रियदर्शी और राणा सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रामबचन प्रियदर्शी ने अपने संबोधन में कहा, आज हर एक आदमी को अपने परिवार के नाम पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और साथ ही उस पौधे की देख-रेख भी सुचारू रूप से करनी चाहिए। तभी हमारा पर्यावरण हरा भरा हो पाएगा और हम शुद्ध वातावरण में रह पाएंगे। रामबचन प्रियदर्शी ने राज्य सरकार से भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने एवं सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा, हमें अपने आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह सुरक्षित करना है, तो हमें आज से ही प्रयास शुरू करने होंगे। आगे सुने क्या कहा रामबचन प्रियदर्शी और राणा सिंह ने। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज नेटवर्क। आज को सॉफ्ट ट्रस्ट का मीटिंग पटना में हुआ। रामबचन प्रियदर्शी और राणा सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रामबचन प्रियदर्शी ने अपने संबोधन में कहा, आज हर एक आदमी को अपने परिवार के नाम पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और साथ ही उस पौधे की देख-रेख भी सुचारू रूप से करनी चाहिए। तभी हमारा पर्यावरण हरा भरा हो पाएगा और हम शुद्ध वातावरण में रह पाएंगे। रामबचन प्रियदर्शी ने राज्य सरकार से भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने एवं सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा, हमें अपने आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह सुरक्षित करना है, तो हमें आज से ही प्रयास शुरू करने होंगे। आगे सुने क्या कहा रामबचन प्रियदर्शी और राणा सिंह ने। धन्यवाद। सॉफ्ट ट्रस्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और ये अभी विगत 11 सालों से सामाजिक कार्य करती है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसके अंदर वर्क किया है, जैसे एजुकेशन का सेक्टर है। बहुत सारे बिहार और झारखंड से लोग चले जाते हैं बाहर, तो उनको रहने की व्यवस्था से लेकर के काम की व्यवस्था, मुफ्त भोजन में भी हमने काम किया। लेकिन अभी जो आवश्यकता है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अचानक गर्मी बढ़ जाती है, अचानक बाढ़ आ जाती है, अचानक आपको सर्दी का मौसम आ जाता है, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये मानव जीवन के लिए ये क्या सही है? नहीं है। पॉल्यूशन इतना बड़ा होता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि अभी जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त तो है ही, और अस्त व्यस्त होने वाला है। आम जीवन बड़ा परेशान है गर्मियों से, बढ़ती तपती गर्मी से। तो इसका कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग है। और इससे सबका बड़ा कारण क्या है? तो कटते हुए पेड़ पौधे, उजड़ते हुए जंगल, हाईवे डेवलप होते जा रहे हैं, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, और रीजन क्या होता जा रहा है कि पेड़ कटते जा रहे हैं। तो हमारा सॉफ्ट ट्रस्ट जो है एक मुहिम डेवलप किया है ग्रीनवे के नाम से, कि एक पेड़ परिवार के नाम। और आज पटना में इस जगह पे हमने जो आयोजन किया है कि पूरा पटना वासी ये जान सके कि जो गर्मी बढ़ जाती है तो एक पेड़ अपने परिवार के नाम लगाना कितना ज़रूरत है। अपने लिए तो अभी ज़रूरत है, आने वाला जो जनरेशन है, बच्चा का बच्चा, बच्चे का बच्चा, उनकी स्थिति सोचिए ना कैसी हो जाएगी आने वाला समय में। ऑक्सीजन की मात्राएं घटने लगेगी। कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के कमी के कारण लोगों ने कितने अपने अपने प्राण त्याग दिए हैं। तो कहीं ऐसा तो समय नहीं आ जाएगा, या आ ही जाएगा, आ जाएगा नहीं, आ जाएगा कि हम लोग को पीठ के ऊपर जो ऑक्सीजन के बोतल लेकर के चलना पड़ेगा। तो उससे पहले अवेयरनेस तो क्रिएट करना पड़ेगा। क्या सरकार को पेड़ काटने पर रोक लगाना चाहिए? जी हाँ, देखिए, सरकार को पेड़ काटने पे रोक लगाना चाहिए, अति आवश्यक है। और सरकार की जो बहुत अच्छी अच्छी पहलें हैं, अभी मोदी जी भी नारा दिए हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, और स्कूल के माध्यम से बहुत सारे पहल किए जा रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी उनके पहल को और आम जनजीवन के लिए, समाज के लिए हम लोगों ने पहल को, ऐसा है कि प्रैक्टिकल रूप में, सिर्फ नारा नहीं हो, पेड़ लगने चाहिए, पेड़ पलने चाहिए।
और पेड़ बड़े होने चाहिए, उसकी विधि और व्यवस्था हम करते हैं सर। सबसे बड़ी समस्या तब आ जाएगी सर, अगर पेड़ काटने पर अगर सरकार रोक लगा देगी तो जी। जिनका व्यवसाय इसी पे चल रहा है फिर उनका क्या होगा सर? नहीं, इसके अंदर बहुत सारी दो बातें होती है। व्यवसाय से संबंधित अगर व्यवसाय करना है और आप पेड़ का अगर रोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए है कि पेड़ लगाते जाएं। बहुत सारे ऐसे वैरायटियां पाई जाती हैं जिससे क्या होगा कि आपका व्यवसाय भी तो हो सकता है, लेकिन पॉल्यूशन के लिए खतरा नहीं होगा, वो रीजनरेट होता है वहाँ से। कि अगर आपने पेड़ को कटिंग भी किया तो यानी उसके लिए समझ और बूझ के साथ भी आप काम कर सकते हैं, पूरा प्रशिक्षण ले करके काम कर सकते हैं, ताकि जो पर्यावरण है वो डिस्टर्ब ना हो। यहाँ की जनता को खास तौर पे क्या कुछ संदेश जी, देंगे मैं जिससे वो सजग हो? यहाँ जी पटना वासी यानी बिहार वासी और बिहार वाकई में ज्ञान का तो सागर ही है हमारा पूरा बिहार। जी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, मैं अपने कोसफ ट्रस्ट के तरफ से और इस ग्रीनवे की मुहिम के तरफ से कि हे मेरे बिहार वासियों, इस मुहिम में साथ दीजिए। एक पेड़ परिवार के नाम जरूर लगाइए। ये आपकी ज़रूरत है, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने हित में, अपने जितने भी रिलेशंस हैं सबको प्रेरित करिए कि ग्रीनवे के माध्यम से यानी एक पेड़ परिवार के नाम लगाने ही चाहिए। प्रेरणा का स्रोत बन जाइए, समाज को अवेयर कीजिए और एक कदम आप भी बढ़ाइए। सर, यही जैसा कि एक पेड़ परिवार के नाम ये नारा जो है आपका, और पेड़ लगाओ देश बचाओ ये भी नारा जो है। जी 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 पेड़ तो सभी जगह लोग लगा रहे हैं जी। लेकिन उनका पालन पे और पोषण पे जब हाँ। बात आती है तो कोई उनका देखभाल जी नहीं हाँ जी हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं कि भाई नारा तो देते हैं, जी। लाखों पेड़ लगा डालते हैं, लेकिन फोटो भी खींच जाता है, मीडिया में भी आ जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से लोग घर बार चले जाते हैं तो पीछे पता चलता है कि जानवर खा गया, उसको पानी देने वाला नहीं है, वो फिर दिखता नहीं है। हमारी जो पहल है ग्रीनवे का सर, ये सबसे बड़ी काम यहीं पे हम करते हैं कि सबसे पहले ज़मीन का चयन करते हैं, यानी लीज पे व्यवस्था की जाती है। ऐसा कोई भी ज़मीन जो गैर मंजूरवा हो या ऐसा हो जो जिसका कोई देख रेख करने वाला ना हो, ऐसा नहीं। हम लोग ज़मीन का चुनाव करते हैं, उसकी बाउंड्री करते हैं और सबसे पहले उसके अंदर बोरिंग की व्यवस्था करते हैं और प्रशिक्षित स्टाफ रखते हैं वहाँ कि तुमको देखना है, समय पे पानी देना है और खाद का उपयोग नहीं करना है, रसायन का उपयोग नहीं करना है, आपको जैविक उपयोग करना है, गोबर का उपयोग करना है और पेड़ को बचा करके और जिंदा। उसकी रिपोर्टिंग होती है, साप्ताहिक रिपोर्टिंग होती है। हर सप्ताह हम रिपोर्ट बनाते हैं कि अगर एक पेड़ लगाया है तो उसका स्वास्थ्य कैसा है, ये आप देख सकेंगे, आप उस खेत में जा सकें जहां हम काम करते हैं। आप अपने संस्थान के द्वारा अभी तक कितने पेड़ जो है लगा चुके जी, हैं? अभी तक हमारे संस्थान के द्वारा करीब 27,000 पेड़ लगे हैं टोटल, ये 5-6 महीने में। और अभी अगले महीने में हमारा अभी टारगेट है करीब 400 एकड़ में, यानी 400 एकड़ में ज़मीन, 1 एकड़ में 1000 पौधे हमारे लग जाते हैं। तो 411 एकड़ की ज़मीन है, अगले महीने उतने एकड़ में उतने पौधे हमारे तरफ से लगेंगे और रिसेंटली 15 तारीख के बाद मेन पार्ट में 10 एकड़ में लगेगा 10,000 पौधा अभी। परिचय सर दीजिए। जी सर, ग्लोबल वार्मिंग की बात की है जी तो एक बिहार सरकार का जो पर्यावरण डिपार्टमेंट जी गाहे बगाहे उनकी मुहिम चलती रहती जी है, तो आप लोग के माध्यम से कुछ ऐसा मैसेज उनको दिया जाए कि एक तो आपको राज्य सरकार से वो हेल्प भी मिले जी जी और आपकी मुहिम में और तेजी भी आए। जी तो इसके लिए कुछ सर आपने कोई एप्लीकेशन या आपकी कोई टीम प्रतिनिधि टीम जी जी अल्टीमेटली अभी बिहार में हम आज पहली बार आए हैं जी। और ये अवेयरनेस यानी ये जो अपील है, ये जो आग्रह करने हम पटना वासियों से आए हैं, तो मेरी टीम प्रशासनिक विभाग जो यहाँ हैं, जो पर्यावरण से संबंधित है, उनसे भी अप्रोच करेगी और संदेश, जी हाँ, प्रशासन से अप्रोच करेगी, हमारी टीम है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा यहाँ के प्रशासन से कि आप हमें सपोर्ट इसलिए करें कि जो हम काम करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल उसका रिपोर्ट आप ले सकते हैं, उस पेड़ की तबीयत आप जान सकते हैं। जब दिल करे, जब आपका टीम चाहे वहाँ जा सकता है, उस पेड़ के साथ फ़ोटो खिंचवा सकता है, उसकी तबीयत का रिपोर्ट आप ले सकते हैं, खुद जाकर देख सकते हैं। तो हम तो
चाहेंगे कि जो बिहार सरकार है हमें मदद करे। सर आप अपना पूरा परिचय बताइए। जी, परिचय मैं बिहार का ही हूँ, मैं औरंगाबाद का रहने वाला, एरका हमारा घर है जी। और मैं 98 से मैं मुंबई जब गया और करीब 2000 से मैं वडोदरा में रहता हूँ। 25 साल हो गए पूरे परिवार के साथ वडोदरा, और वडोदरा से मैं ये मुहिम पूरे हिंदुस्तान के लिए, और ख़ासकर चूँकि मैं बिहार का हूँ, मिट्टी यहाँ की खुशबू हमारे अंदर है, यहाँ का मिट्टी से बना हुआ हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि हम अपने बिहार के लिए कुछ करें। बिहार के करीब करीब हर जिलों में हम लाखों पेड़ लगाएं, ये हम चाहते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है पटना और बिहार में, खास करके गर्मी बहुत बढ़ जाती है। खेत हैं लेकिन पेड़ नहीं हैं हमारे यहाँ पटना में या पूरे बिहार में। तो हमारा यही मतलब प्रयास है कि बिहार में कई लाख पेड़ हम लगाएं। और तमाम बिहार वासियों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि एक पेड़ परिवार के नाम, और कोसफ ट्रस्ट को, ग्रीनवे को, और ये राम भाई को, गुजरात में सब प्यार से राम भाई बोलते हैं, रामबचन प्रियदर्शी मेरा नाम हुआ जी। कोसफ ट्रस्ट जात पात ऊंच नीच भेदभाव से परे काम करती है। आपसे निवेदन है कि इस बच्चे को, ये आपका ही बच्चा है, बिहार का ही है, इसे स्वीकार करें और सहयोग करें। जो जहां सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, जहां से भी जानकारी मिलेगी कोसफ ट्रस्ट के बारे में, एक बार पीठ पे हाथ जरूर रखिएगा। क्योंकि ये जो काम करने जा रहे हैं, ये आपके लिए काम करने जा रहे हैं, आपके बच्चे के लिए करने जा रहे हैं, आपके बच्चा का जो बच्चा आने वाला है उसके लिए करने जा रहे हैं। क्योंकि उसे भी गर्मी लगेगी, उसका भी तबीयत खराब होने की संभावनाएं हैं ऑक्सीजन की वजह से, कमी की वजह से। पॉल्यूशन में जब अगर वो पटना आएगा, शहर में जाएगा, नाक में उंगली डालेगा तो देखेगा कि काला काला निकल रहा है, पॉल्यूशन इस लेवल का बढ़ रहा है। तो ये तो आपका भी काम है ना, चाहे आप कोई भी हो, ये आपका भी काम है, आपका भी दायित्व है। ठीक है, थैंक यू।